आगे बढ़ते हैं और खबर देंगे आपको सियासी मंजरनामे से। लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई कायदनून भी नवाज शरीफ से मुलाकात की है और मुलाकात इस वक्त जारी है। मुलाकात हुसैन नवाज के दफ्तर में हो रही है। मुलाकात में ख्वाजा आसिफ इसहाक डार और दीगर भी मौजूद हैं। इंतहाई अहम मुलाकात में अहम मामलात पर मुशावरत जारी है। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे साकिब राजा और तज्जिया भी हासिल करेंगे और मजीद अपडेट्स भी हासिल करेंगे। हमारे साथ शौकत पराचा सीनियर रैंकर पर्सन आज न्यूज भी मौजूद हैं। पहले रुक कर लेते हैं साकिब, आपसे जानना चाहते हैं कि मुलाकात में कौन से मामलात अहम इस वक्त समझे जा रहे हैं जिस पर डिस्कशन होगा? बताया जा रहा है कि दोबारा जब ये सेशन शुरू होगा और ज्यादा तवील नहीं होगा, चूंकि इन अहबाब के मुतालिक बताया गया है कि ये मजीद शायद 2 घंटे शायद मजीद खाने के वक्फे के बाद ये दोबारा मीटिंग शुरू होगी और उसमें जो इसहाक डार हैं माशी सूरत हाल के हवाले से उनको भी ब्रीफ किया जाएगा और उनसे जो मशवरे हैं वो भी लिए जाएंगे। इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें ज्यादातर जो तवज्जो दी गई वो सैलाब की जो इस वक्त तबाहकारियां हुई हैं उसके मुतालिक और जो इमदादी कार्रवाइयां हैं और इसमें मजीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है और कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनसे मजीद मदद की अपील या उम्मीद की जा सकती है कि वो दिल खोलकर इसमें पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, उनके हवाले से बताया गया है कि उनको मजीद अप्रोच किया जाएगा और मजीद जो है उनसे इमदाद की इस वक्त की जाएगी। सियासी सूरत हाल पर भी काफी बहस हुई, काफी ब्रीफ किया गया नवाज शरीफ को इस हवाले से और उसके बाद उनसे ये मामलात जो है इनको दोबारा शायद आखिर में डिस्कस किया जाए, लेकिन अब बताया गया है कि दूसरे सेशन में जो मुआशी सूरत हाल है उस पर जो है मजीद बातचीत की जाएगी। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे लंदन से हमें बता रहे हैं साकिब राजा की मुलाकात का अहवाल क्या है, कौन से अहम मामलात इस वक्त जिक्र किया गया है जिनका बात हुई है तफसीली तौर पर। शौकत पराचा सीनियर रैंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। शौकत पराचा, यकीनी तौर पर एक्सपेक्टेड था कि लंदन का दौरा जो अहम था और इसमें ये मुलाकातें तो होनी ही थी। अब मुलाकात इसको खत्म हो चुकी है, मीडिया से बातचीत जारी, कुछ मजीद भी बातें सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले जरा बताइएगा इस मुलाकात में माशी जो मामलात है वो कितने अहम समझे जा रहे हैं? बहुत ही अहम है, क्योंकि इस गवर्नमेंट जो अप्रैल में आई थी अदम एतमाद के बाद, तो गवर्नमेंट का जो परसेप्शन है वो कोई पॉजिटिव नहीं बनी। मसलसल महंगाई की वजह से, मसलसल मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से आप अंदाजा करें कि IMF का एग्रीमेंट अब जाकर हुआ 5 महीने के बाद। तो इसलिए मईशत ही इस गवर्नमेंट की जो परसेप्शन है उस हवाले से अहम है, लेकिन साथ साथ जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पे इस मुलाकात में या इन मुलाकातों में जरूर बात होनी है। नवंबर का जो अहम फैसला है उस पर तो यकीनन बात होनी है। अभी वक्फा जैसे साकिब राजा साहब बता रहे हैं, खुद लंदन में मौजूद हैं, खाना खा रहे हैं, खाने के बाद फिर उसमें वजीर दिफा, वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा भी मौजूद होंगी और फिर इनका एक और पूरी पार्टी का सेशन होना है। गालिबन कल वो किसी वक्त सुबह होगा जिसमें यहाँ जो क़यादत नून लीग की बैठी है वो भी शरीक होगी और एक कॉम्प्रिहेंसिव सी इंटरेक्शन होगी। मियां नवाज शरीफ की जब ये गवर्नमेंट बनी थी तो कुछ रिजर्वेशन थी, आपको याद है मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी वो बार बार कह रही थी कि दूसरों के गंद का टोकरा आप अपने कंधे पे क्यों रख रहे हैं, लेकिन अब मामलात उन कमेंट से आगे निकल चुके हैं। अब हकीकत ये है कि ये गवर्नमेंट है, ये इत्तेहादी हुकूमत है। इस इत्तेहादी हुकूमत के होते हुए 17 जुलाई को पंजाब इनके हाथ से चला गया, पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत बन गई और अब जो अगले फैसले हैं, मैं फिर एक बार कहूंगा, जो नवंबर का फैसला है उस पर भी इस पूरे इजलास में मुशावरत हुई और अब आगे जो 2-3 सेशन होंगे मुस्लिम लीग नून की क़यादत कम अज कम अपना भरपूर तरीके से इंटरेक्शन करना चाह रही है कि जो चैलेंजेस मुल्क को हैं या जो चैलेंजेस इस हुकूमत को दरपेश हैं कम अज कम उनका सामना किया जा सके। ठीक है साकिब राजा, इधर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक जो नून और शीन की बार बार बात की जाती है, हमने कुछ दिन पहले देखा था, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि पार्टी के ही कुछ अरकान ने तनकीद की थी जिस तरह से माशी पॉलिसीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब दो धड़े की बार बार बात उठती, क्या इस पे भी डिस्कशन होगा कि किस तरह से पूरी पार्टी को यूनिफाई किया जाए? चैलेंजेस सामने हैं, मेरा ख्याल है कि ये वाला चैलेंज नून और शीन वाला, ये चैलेंज उसके सामने बहुत छोटा है और जो इस वक्त हकीकत है, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है
اس میں اور نون اور شین کا ابھی تک نہ کوئی ذکر ہوا ہے، نہ صرف آج کے اجلاس میں بلکہ اس سے پہلے جو آن لائن سیشنز ہوئے ہیں جن میں خود میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ موجود تھے، ان میں بھی پارٹی کے حوالے سے کسی نون اور شین کا ذکر نہیں ہوا۔ نہ ہی آج کے اجلاس میں اب تک یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کوئی ذکر ہوا جس میں پارٹی کو منظم کرنے یا پارٹی میں کسی دھڑے بندی کا کوئی ذکر ہوا ہو۔ البتہ پارٹی میں یہ ضرور ہوا ہے کہ پارٹی کا جو ایک بیانیہ ہے اس پر تمام لوگوں کو متفق ہو کر چلنا ہوگا۔ اور پھر میں وہی کہوں گا کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں، جو سب سے بڑا چیلنجز ہے وہ اس وقت سیاسی صورتحال ہے، اس کے بعد جو تعیناتی کو ایک ایشو کریٹ ہو چکا ہے، حالانکہ وہ تھا نہیں لیکن اس کو وہ اب بن چکا ہے کہ ایک تقرری جو ہونی ہے نومبر میں، اس کو ایک سیاسی ایشو جو ہے بنا دیا گیا ہے، اس پر ڈسکشن، اور اس کے علاوہ سیلاب کے حوالے سے، اور پھر آخر میں معاشی صورتحال کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج سب سے بڑا چیلنج اس وقت اس حکومت کے لیے یہ ہے کہ معاشی پالیسیز کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے، جو کہ لوگ بھی جس کی تائید کرے۔ ثاقب راجہ لندن سے ہمارے نمائندے اس اہم ترین میٹنگ کا احوال ہمیں بتا رہے تھے۔ شوکت پراچا سینئر رینک پرسن بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اپنا انالیسس بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ آپ دونوں کا اس معاملے پر ہمیں آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔